गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन होके 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं, 11:32 हो गए हैं। और निफ्टी जो है आज गैप डाउन ओपनिंग दिया है मार्केट में। और गैप अप स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग देके फिर डाउन साइड आने की कोशिश किया। आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ पे हम एक्सपायरी ट्रेड कर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना जो मार्केट है ज़्यादा गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे, फ्लैट ही ओपनिंग दिया है कल की क्लोजिंग पे ही। तो फिर लेकिन जब ओपनिंग होते ही इसने डाउन साइड इसने रिजेक्शन देके डाउन साइड आ गया। तो अभी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारी टेस्टिंग सीरीज का हमारा आज डे है नॉन डायरेक्शन सेलिंग का। तो यहाँ पे अपना जो ट्रेड बनाया है, ट्रेड हमने बनाया था, उससे पहले हम इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स 12.2 के आसपास है, 12 के ऊपर क्रॉस कर गई इंडिया विक्स। तो प्रीमियम आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं जब इंडिया विक्स आपको स्पाइक मारती है अपसाइड। तो वहाँ पे अगर शॉर्ट अपसाइड में इंडिया विक्स शॉर्ट करते हो प्रीमियम, तो फिर आपको इंडिया विक्स उसके बाद जब कूल डाउन होती है, डाउन साइड आती है, तो वहाँ पे आपको बहुत तेज़ी के साथ थीटा डीके देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में। अब मैं दिखा देता हूँ। अभी बेनिफिट जो देखने को नज़र आ रहा है अपने 48 का 48 प्रीमियम चल रहा है और 34 चल रहा है दूसरा प्रीमियम। तो ओवरऑल हमारा 5700 का प्रीमियम मतलब चल रहा है हमारा बेनिफिट। काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस टाइम के दौरान हो चुका है हमारा। और उससे पहले मैं आपको पोजीशन दिखलाता हूँ, टाइमिंग दिखा देता हूँ। 9:59 पे 10 बजे हमने पोजीशन बनाई थी। स्ट्रैडल बनाया था 25,450 का, कॉल और पुट हमने शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे 68 का प्रीमियम हमने शॉर्ट किया, 450 की कॉल का 68 पे प्रीमियम शॉर्ट किया। और दूसरा पुट साइड का जो प्रीमियम है वो 52.2 पे शॉर्ट किया था, जो कि अभी 35 चल रहा है। तो हमने एस एल डबल के, आपको पता है कि एस एल हमने डबल का लगाया हुआ था। तो अब हम ट्रेल एस एल कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हमें लॉस लेने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, तो दूसरा भी हम 80 का रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रेल एसोल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, रोज़ अगर आपको टारगेट कभी ना कभी आपको मार्केट अच्छा मौका देगा, आपको अच्छा थीटा डी के गेन करने को मिलेगा। आज एक्सपायरी है वैसे भी, और एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि ओ टी एम और ए टी एम जीरो की तरफ बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं एक्सपायरी के दिन, क्योंकि थीटा टाइम वैल्यू उसकी होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ आउट ऑफ द मनी की, इन द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो कि रह जाती है एक्सपायरी के दिन मार्केट बंद होने तक। ठीक है, तो लेकिन टाइम वैल्यू जो है सारी वो धीरे धीरे प्रीमियम ख़त्म हो जाती है। तो वही उसी का बेनिफिट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट आज हमारे कितना बेनिफिट देखता है। अगर 450 के आसपास देता है मार्केट क्लोजिंग, तो हमें फिर अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा अगले 1 डेढ़ घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी जो टारगेट है वो हम निकल ले सकते हैं 1 बजे के आसपास। अगर यही प्रीमियम चलेगा हमारा 25,450 के आसपास रहेगा, तो फिर हम वहाँ पे टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। बट देखना ये होगा कि यहाँ पे कितना मार्केट है, वॉलेटाइल कितना होता है। अगर 500 से 400 के बीच में रहता है, तो फिर हमें अपने को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। वेट करता हूँ, अपडेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा डिस्कशन यूँ ही चलता रहे और आप भी रिलेट कर पाएँ अपनी नॉन डायरेक्शन सेलिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 1:51 और अपना जो प्रॉफिट है वो 5,000 तो चल रहा है, बट दूसरी साइड में हमारा एसएल हिट हो चुका है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है 25,350 के लमसम आ गया है। मार्केट ने यहाँ पे फॉल देना शुरू कर दिया था करीब 1:30 पे। तो 1:30 पे जब फॉल देना शुरू किया इसने, तो फॉलो थ्रू करने से ये देने लगा। लेकिन तब तक हमारा थीटा डीके दोनों साइड में अच्छा खासा हो चुका था। ठीक है, तो अभी जस्ट 80 पॉइंट्स का हमने ट्रेलिंग एसएल लगाया था, तो वो हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो एसएल लगाया हुआ था वो हमने ट्रेल करके अभी निकला। तो ओवरऑल हमें 7,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। बट यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं। 1:52 तो हो गया है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, हम 25,300 का एक पुट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओ टी एम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25,300 नहीं यार, 300 का
पुट 6 रुपये चल रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 रुपये चल रहा है। तो हाँ, तो एक काम कर सकते हैं, अब ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, टाइम भी काफ़ी हो गया है, क्यों करना खाली। तो 450 की कॉल को हम चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 1200 6000 का हमारा बेनिफिट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि 1200 इसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है मैक्सिमम। तो इसी को चलने देते हैं, या फिर कर भी सकते हैं दूसरी, हेज भी हो जाएगी आपका, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ आपका थीटा डी के हो जाएगा अभी आधे पौन घंटे में, ठीक, क्योंकि ओटीएम है 70 पॉइंट दूर ओटीएम है, और ये भी 70 पॉइंट दूर ओटीएम है, दोनों दोनों एक तरीके का हमारा ये स्ट्रैंगल बन गया गाइस, ठीक है। अब आप पूछोगे इसमें एसएल कितना लगाएंगे गाइस, तो इसमें हम एसएल लगा के चलेंगे हम, ठीक है। इसको हम 3 टाइम्स लगा के, क्योंकि प्रीमियम हमारा छोटा है, ठीक है, इसी वजह से 3 टाइम हम लगा के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मोमेंटम आता है तो हमारी जो पोजीशन है वो मैनेज हो सके, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है, तो इसका हम स्टॉप लॉस 18 लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। अभी तो देखिए, आपको पता है कि ये जो रेंज है हमारी, जो 450 का हमने शॉर्ट कर रखा है, 450 का कॉल चल रहा है, और हमारा 300 का पुट चल रहा है। तो इस बीच में मार्केट रहना चाहिए, इतनी बड़ी रेंज में, ठीक है। तो इतना तो प्रोबेबिलिटी है ही कि इसी बीच में मार्केट रेंज क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मीन्स 1 घंटा या इसी के बीच में अगर टाइम स्पेंड कर दिया तो अपने को दोनों साइड में प्रीमियम जो है 1-1 2-2 रुपये बचेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे हम टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे 2:30 बजे के करीब हम निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है। वैसे अब इस पोजीशन पे एक्सपायरी के दिन अगर आपके ट्रेड चल गया है 1-2 बजे तक, तो आपको फिर लॉस देना मार्केट के लिए बहुत टफ काम हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जल्दी आपको लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस तब होगा जब आप बिना एसएल के काम करोगे मार्केट में, और अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया किसी दिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं इस मूव को मोमेंटम नहीं मानता हूँ कि ये जो 1:30 पे जो मोमेंटम आया था, 20 पॉइंट आया, ठीक है, 20 पॉइंट आया, 2 कैंडल इसने रेड कैंडल बना दी थी, तो ये नॉर्मल है, ये कोई मार्केट फॉल नहीं है। मार्केट पता है फॉल क्या होता है? मार्केट फॉल ये होता है कि 25,400 पे चल रहा था और मार्केट अचानक 25,200 पे आ गया, 200 पॉइंट फॉल, या 100 पॉइंट एकदम से फॉल। मैं कहता हूँ 200 पॉइंट तो छोड़ो, 100 पॉइंट भी एकदम से एक ही कैंडल में आ जाए ना, तो भी मैं उसको रिस्की मानूंगा कि मतलब भी खराब है, क्योंकि गामा ब्लास्ट हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर 1-2 बजे के बाद ऐसा मूवमेंट आता है तो बहुत टफ सिनारियो क्रिएट करता है मार्केट। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का हर दिन, क्योंकि मार्केट सिखाता ही है, आपको काम है मार्केट में काम करते रहना, और मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन को एडजस्ट करते रहना। ये ऑप्शन सेलर का काम रहता है, ठीक है, जो कि बखूबी आप सीख सकते हो, बखूबी आप एक्सपीरियंस के साथ एडजस्ट कर लोगे अपने आप को। तो देखते हैं मार्केट में क्या रहता है, अभी अपडेट करते हैं फाइनली। तो गाइस टाइम हो गया 2:34 और मार्केट जस्ट क्लोज ही होने वाला है, करीब आधा घंटा है अभी, आधा पौन घंटा तो है ही, 3:15 बजे तक तो चलता ही है प्रीमियम। लेकिन हम क्या करेंगे, 2:34 पे हम अब जो पोजीशन है, 2 रुपये का एक प्रीमियम चल रहा है और एक चल रहा है 6 रुपये का प्रीमियम। तो 600 रुपये इसमें भी बन गए हमारे, जो 25,300 की जो पुट हमने बेची थी, ठीक है। तो इसको भी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अभी ये 6 रुपये चल रहा है 450 की कॉल का। देखिए प्रीमियम जो है 8 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था जब हमने पुट को राइट किया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ना कॉल कोई पोजीशन जो है होल्ड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि बायर्स को कि यहाँ से मार्केट जो पलटेगा तो प्रीमियम जो है अभी जो सस्ते मिल रहे होंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं 6 रुपये का प्रीमियम लेके मैं 60 रुपये का बेचूंगा। तो ये एक्सपेक्टेड कर रहा होगा जो बायर है, जो लालची बायर होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे जो बाइंग करता है 6 रुपये का प्रीमियम, वो 12 रुपये से ऊपर डबल का टारगेट तो रखेगा ही। तो ये हमारा सीन है नहीं ऑप्शन सेलर का, क्योंकि ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, 6 रुपये का प्रीमियम बेच के 1-2 रुपये में निकल जाएगा। लेकिन उसको लॉस प्रोटेक्ट करना, वो अपना देखेगा कि यार जब 6 रुपये का प्रीमियम जब
मेरा 15 रुपये 20 रुपये जाएगा तो मेरे को पोजीशन को कट करना है, उसको ये पता है। बस इतना ही काम करना है ऑप्शन सेलर को, और फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में आप अच्छा काम करने लगेंगे, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनने ही वाला है, बहुत पैसा बनने वाला है। आप लॉन्ग टर्म जो कंपाउंडिंग की पावर आपको पता लग जाएगी ऑप्शन सेलिंग में कि किस तरीके से कंपाउंडिंग की जाती है। और ये हमारी जो सीन चल रहा है ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है हमारा सीन, ठीक है। एक दिन में आप प्रॉफिट कर लेंगे, ऑप्शन बायर क्या करता है कि 1-2 दिन में प्रॉफिट करेगा, अगले दिन 8-10 दिन प्रॉफिट अगर कर भी लेगा तो एक दिन आएगा सारा का सारा प्रॉफिट वो खत्म कर लेता है, जितना भी उसका फंड होता है। एक्सपायरी के दिन वो, अगर इस दिन उसका इमोशन आ गया तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के सेलर का क्या है कि अगर आपका इमोशन आ भी गया तो वो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन बायर जो है ओवर ट्रेड करता है, फिर उसके बाद वो अपनी ट्रेड को रिकवर करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए वो करता है रिवेंज ट्रेडिंग, और उसी रिवेंज करें एवरेजिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे एवरेजिंग हो नहीं सकती है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि आपका फंड चाहिए होता है, ठीक है। कितना ही एवरेजिंग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप फोकस ऑप्शन सेलिंग में ही करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रुपये का प्रीमियम आ गया हमारा कॉल साइड वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 6,000 का टारगेट लेके यहाँ से टाटा बाय बाय मार्केट को कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टेस्टिंग सीरीज चल रही है, आपको भी पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तो अच्छा खासा इसमें आपको जो एक्यूरेसी है वो मिलती है आपको इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको फॉलो कर रहे होंगे तो आपको भी माइंड से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको कैसे काम करना है, ऑप्शन सेलिंग कब एंट्री करनी है, कितने टाइमिंग पे क्या करना है, आपको सब पता लग जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अपने को काम करना है। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे मार्केट में, आपको वैसे वैसे नॉलेज भी गेन होती जाएगी, प्राइस एक्शन का भी ज्ञान होता जाएगा, और आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी ज्ञान होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो लाइक ठोक देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए टारगेट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। मार्केट तो यहाँ पे एक्सपायरी है, मार्केट का काम है, मार्केट तो चलते ही रहना, अप डाउन अप डाउन, एक रेंज में ट्रेड होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। तो देखते हैं अगले दिन, अभी अगले दिन की तैयारी करो। तो अभी जिसका भी डन फॉर द डे हो गया, अब सेटअप को निकल के चले जाओ पिक्चर देखने। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।